हनुमान जी का भी दिन है, दिन मंगलवार, और ग्राम पंचायत बाबरी का आज साप्ताहिक बाजार भी है। आप सोचिए, इस गांव के लिए 3 योग हैं। पहला योग है कि आज मंगलवार है, हनुमान जी की विशेष आरती। दूसरा योग है कि आज माँ नर्मदा पे के इस पावन तट गऊ घाट पर अमृत स्नान के लिए लोग अमास पे पहुँचे हैं। और तीसरा योग है कि आज इस गांव में साप्ताहिक बाजार भी है, और कई वर्षों से यह साप्ताहिक बाजार यहाँ पर लगता आया है और आज भी लगेगा। जिस प्रकार की सूचनाएं मौसम विभाग दे रहा है कि इस बार अल नीनो नाम का एक वेदर आ रहा है, जो पूरे विश्व में पानी की बूंद को रोकने का प्रयास कर रहा है। पर जिस प्रकार से माँ नर्मदा का जल स्तर कम होते जा रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर पर जो मौसम विभाग की जो सूचनाएं आ रही है वह 80% सत्य मानी जा सकती है। क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां पर पिछली बार अतः जल फेंके जा रहा था माँ नर्मदा जी में, और आज ये स्थिति है कि जुलाई का यह महीना भी जा रहा है और अभी तक माँ नर्मदा में उतार और चढ़ाव मात्र एक सीमा के अंतर्गत पहुंच रहा है। जैसा कि मध्य प्रदेश मौसम विभाग और भारत सरकार का मौसम विभाग ये बता रहा है कि अल नीनो के कारण इस बार किसानों की फसलें जो है, जिनके पास में पानी की व्यवस्था है, वे भी सूखत की मार में रहेंगे, और जिनके पास पानी नहीं है वे तो मान के चलिए कि फसल काट भी नहीं पाएंगे, ऐसा मौसम विभाग का अल नीनो बता रहा है। फिर भी मानव जीवन है, और मानव जीवन को बिना अन्न के धन भी नहीं मिल पाता है, और जब धन नहीं है, अन्न नहीं मिलेगा तो धन का संचयन किसान कहाँ से करेंगे। अमास का पर्व है, लोगों ने अपने घर से ही दाल बाटी चूरमे की व्यवस्था करके आए हैं, कंडे लकड़ी भी लेकर आए हैं, और माँ नर्मदा के तटों पर आज जो तुलसी की उम्र हो चुकी है, उन तुलसियों को लाकर माँ नर्मदा में आज विसर्जन करते हैं, और उस तुलसी में पारा होता है, और उस पारे के कारण माँ नर्मदा के जल स्तर में शुद्धता बनती है, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। इसीलिए तुलसी के पत्ते को चबाकर पेट में नहीं जाने देते, क्योंकि चबाने से वो जो पारा है वो दांत पे लगता है, और दांत की करकरी जो होती है, जिससे कि भोजन को चबाया जाता है, वो करकरी खराब हो जाती है। इसे तुलसी को पीस कर पिया जाता है, या तुलसी को सीधा निगला जाता है, ऐसा अर्थशास्त्री भी बोलते हैं, आयुर्वेद शास्त्र भी बोलता है, और वैज्ञानिक युग भी बोलता है। देखिए लोगों में कितना प्रेम और सद्भाव और संस्कार है कि आज माँ नर्मदा के इस पावन तट पर गऊ घाट पर, और गऊ घाट से लगा हुआ शमशान घाट, और गऊ घाट के दूसरे साइड में नाव घाट, और यह पवित्र स्थान कई वर्षों से ऐसा बताते हैं, गौ माता जब बीमार होती है, या जो गौ माता चारा नहीं खा रही, या कोई गौ माता यदि दूध ढंग से नहीं दे रही है, तो इस गौ घाट का पानी ले जाकर गौ माता को स्नान कराया जाए और पिलाया जाए, तो गौ माता के सभी जो मौसमी बीमारियां वो ख़त्म हो जाती है और तंदुरुस्त हो जाती है, ऐसा बुजुर्ग लोगों का मानना है, और आने वाली पीढ़ी भी उसको मानती चली आई है। नन्हे मुन्ने बच्चे नाव में, चूँकि अब पानी तो है नहीं, और जब पानी नहीं है तो नाव को ऊपर ला के रख दिया गया है, और नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए कितने प्रेम से इस नाव में खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इस पावन पर्व पर गरीब लोग भी ये सोचते हैं कि अन्नदान देने वाले आएँ, और चारों तरफ लाइन से
दान लेने के लिए लोग बैठे हुए हैं। कुछ गांव के हैं, कुछ बाहर के लोग हैं और यहाँ पर मां नर्मदा के तट पर दान दक्षिणा लेने पहुँचे हैं। और मां नर्मदा के इस जल में कुछ देवधामी भी अपनी भावनाओं को और भक्तों की सेवा के लिए पहुँचते हैं। अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं वो स्थान मां नर्मदा के जल का है और इस जल में देवधामी देवधामी अपने भक्तों को मां नर्मदा के जल के बीच में उनकी मनोकामनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जो बीमारी से ग्रस्त हैं, पारिवारिक परेशानियों से ग्रस्त हैं, तो बाबा जो भी बाबा हैं वो आ रहे हैं और उनकी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। मां नर्मदा के इस तट पर चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे लखपति हो, सभी का स्नान करने का तरीका एक ही है। देखिए, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 500 एकड़ के जोतदार हैं, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो 250 एकड़ के जोतदार हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, धंधा है। और मां नर्मदा के इस गोद में, मां नर्मदा के इस पावन गौ घाट पे सबके लिए एक भावना है कि हम मां नर्मदा का स्नान करें और अपने परिवार को आनंद और उत्साह से भर दें। नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। मां नर्मदा का यह बाबरी घाट का घाट बड़ा सिद्ध माना जाता है और 26 से 30 गांव के लोग यहाँ पर आकर मां नर्मदा जी के तट पर स्नान करते हैं और अपने देव धामियों को प्रकट करते हैं। देखिए, बाबा आए हुए हैं और दान दक्षिणा दे रहे हैं। और यदि आपके मन में बाबा के प्रति प्रेम और सम्मान है तो निश्चित तौर पर उसमें आपको फल की प्राप्ति होगी और गुण की प्राप्ति होगी और संस्कार की प्राप्ति होगी। आज कम से कम इस मां नर्मदा के गौ घाट पर 20 लाख से 30 लाख श्रीफल चढ़ाए जाएंगे और श्रीफल बांटे जाएंगे। पिछली बार जब लोग स्नान के लिए आए थे तो मां नर्मदा के का जल इतना भरा हुआ था, इतना ऊंचा तक हो गया था कि लोग कीचड़ में स्नान करके गए थे, क्योंकि मां नर्मदा का जैसे जैसे ऊपर चढ़ती जाती है वैसे वैसे पीली मट्टी मिलती जाती है। और इस बार मां नर्मदा का यह जल स्तर कम और ज़्यादा हो रहा है पर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि बारिश जो है सीमित दायरे में आ चुकी है। मैं फिर से एक बार सभी आने वाले श्रद्धालुओं को ग्राम पंचायत बाबरी से, मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों से की ओर से और हमारे संगठन के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष की तरफ से शुभकामनाएं हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, संगठन मंत्री, नेशनल मीडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली, और यह मेरा जन्म स्थान है और मेरी 5 पीढ़ियाँ यहाँ पर अभी अपना अपना जीवन यापन करके जा चुकी है। 6वीं पीढ़ी अब यहाँ पर मां नर्मदा की तट पर सेवा कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस गौ घाट से जय हिंद, जय भारत।